रहीम डियर स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स 10th क्लास एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 हमने सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में डिफरेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हमें दी गई हैं और उन्हें हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के थ्रू जो है वो सॉल्व करना है। फैक्टराइजेशन के थ्रू हमने प्रीवियस क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व कर लिया था और नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला क्वाड्रेटिक फार्मूले से 1.2 में हम डिफरेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने सॉल्व करना हो तो सबसे पहले उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म में होना ज़रूरी है। जनरल फॉर्म जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की होती है वो होती है ax² + bx + c = 0। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास है ax² प्लस सेकेंड टर्म है 4x माइनस a = 0, थर्ड टाइम माइनस a। तो ये जो इक्वेशन है हमारे पास पहले से ही हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अब हम इस इक्वेशन को जब हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के थ्रू सॉल्व करेंगे तो असल में हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगी टू लीनियर इक्वेशंस में और देन उनको जब हम सॉल्व करेंगे तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमारे पास सोल्यूशन सेट आ जाएगा। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में सबसे पहला स्टेप ये होता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए, जो कि है। नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि x² का जो कोफिशिएंट है वो अदर देन 1 नहीं होना चाहिए, यानी 1 की इक्वल होनी चाहिए, जो कि हमारे पास जहाँ a है तो x² का कोफिशिएंट हमने 1 बनाना है। तो जो नंबर जहाँ पे मल्टीपल होगा x² का यानी कोफिशिएंट होगा उससे इक्वेशन की हर टर्म को डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइडिंग ईच टर्म बाय a, डिवाइडिंग ईच टर्म बाय a, जो कि हमारे पास x² का कोफिशिएंट है उसे 1 बनाना है, इसलिए a से डिवाइड कर रहे हैं। तो इस a को फर्स्ट टर्म से भी डिवाइड करेंगे, सेकंड टर्म से भी डिवाइड करेंगे, थर्ड टर्म से भी डिवाइड करेंगे। तो ax² डिवाइडेड बाई a प्लस 4x डिवाइडेड बाई a माइनस a डिवाइडेड बाई a इज़ इक्वल टू 0। तो a को जब a पे डिवाइड करेंगे तो कोफिशिएंट से कोफिशिएंट डिवाइड होते हैं। तो a 1 टाइम a क्रॉस हो गया और जब 4 को a से डिवाइड करेंगे तो राइट करेंगे 4 टाइम 4 डिवाइडेड बाई a x माइनस a को जब a से डिवाइड करेंगे तो a 1 टाइम a = 0। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास ये होता है कि हमने कांस्टेंट टर्म को जो है वो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देना है, जो कि हमारे पास यहाँ पे कांस्टेंट टर्म -1 है। तो यहाँ हम लिखेंगे शिफ्टिंग कांस्टेंट टर्म -1 टू राइट साइड पे कांस्टेंट टर्म -1 को शिफ्ट कर देंगे और -1 है तो अपना साइन चेंज करके +1 बन जाएगा। यानी जब लेफ़्ट से राइट की तरफ नंबर को लेके जाते हैं तो साइन चेंज करते हैं। 4/ax -1 है तो 0 में जाके +1 हो जाएगा राइट साइड पे। 0 + 1 वही 1 आ जाएगा हमारे पास। 0 में किसी भी नंबर को ऐड करें तो हमारे पास 1 आ जाता है, क्योंकि 0 जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी है रियल नंबर में। नेक्स्ट स्टेप ये है कि हमने इस x के कोफिशिएंट का हाफ फाइंड आउट करना है और फिर उसका स्क्वायर बोथ दी साइड ऐड करना है ताकि हमारा स्क्वायर कंप्लीट हो जाए। इसी वजह से इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड कहते हैं। तो x का जो कोफिशिएंट है वो हमारे पास 4/a है। तो किसी भी नंबर का हाफ फाइंड करना हो तो उसको 2 से डिवाइड करते हैं। तो जब हम 4/a को 2 से डिवाइड करेंगे तो हाफ हासिल हो जाएगा। 4/a डिवाइडेड बाई 2। साइन ऑफ डिवीजन को साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे तो इस नंबर को का रेसिप्रोकल कर लेंगे, यानी ये 2/1 है तो इसको राइट करेंगे 1/2 और 2 के टेबल में 4 कट जाता है। 2 1 टाइम 2 2 2 टाइम 4, तो हमारे पास जो हाफ है वो आ गया 2/a, यानी 4/a का हाफ आया 2/a। अब इस हाफ का जो स्क्वायर है वो लेफ्ट और राइट बोथ साइड पे ऐड कर देंगे। स्टेटमेंट जहां हम लिखेंगे कि एडिंग स्क्वायर ऑफ हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x दैट इज़ जो कि हमारे पास आया है हाफ 2/a। तो हम लिखेंगे स्क्वायर ऑफ 2/a ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन नंबर 1। इसको इक्वेशन नंबर 1 से हम रिप्रेजेंट कर देंगे। अब लेफ़्ट पे भी हमने स्क्वायर ऑफ a/2/a ऐड करना है और राइट पे भी। तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास फर्स्ट टर्म है x² + 4
ओवर ए एक्स, तो लेफ्ट साइड में हम ऐड करेंगे स्क्वायर ऑफ 2 ओवर ए। तो यहाँ पे हम राइट कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड की फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर प्लस 4 ओवर ए एक्स प्लस जो हमने हाफ का स्क्वायर बनाया है 2 ओवर ए, स्क्वायर ऑफ 2 ओवर ए इज़ इक्वल टू, और राइट साइड पे हमारे पास चूँकि 1 है तो 1 में भी हमने 2 ओवर ए का स्क्वायर जो है वो ऐड कर देना है। जैसे हमने 2 ओवर ए का स्क्वायर बोथ दी साइड ऐड किया तो लेफ्ट साइड पे हमारा स्क्वायर कंप्लीट हो गया। ये बन गया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस स्क्वायर के नीचे जो x लिखा है वो a है और इस स्क्वायर के नीचे जो नंबर लिखा है वो b है, और 4 ओवर ए एक्स का साइन प्लस है तो जहाँ दरम्यान में प्लस का साइन आएगा, यानी ये बनेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। a की जगह पे x, b की जगह पे 2 ओवर a पुट करेंगे तो ये बन गया जी a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस 2 का स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 और a का स्क्वायर a मल्टीप्लाई बाई a पावर 2। तो अब जो राइट हैंड साइड पे टर्म है इसको हमने सिंगल टर्म में चेंज करना है। एलसीएम लेंगे, 1 का डिनोमिनेटर नहीं है तो 1 है, तो 1 और a स्क्वायर का एलसीएम a स्क्वायर आएगा। तो जब हम 1 को a स्क्वायर पे डिवाइड करेंगे कि इसका डिनोमिनेटर 1 था तो 1 डिवाइडेड बाई a स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 1 तो a स्क्वायर आ जाएगा, प्लस a स्क्वायर डिवाइडेड बाई a स्क्वायर 1 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो x प्लस 2 ओवर a होल स्क्वायर, चूँकि सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन मीन फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ अननोन, यहाँ पे अननोन हमारे पास x है तो इस x की वैल्यू फाइंड करने के लिए x को हमने लेफ्ट हैंड साइड पे सेपरेट करना है। तो सबसे पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड पे ये जो स्क्वायर है इसको हमने एलिमिनेट करना है, इसको हमने ख़त्म करना है। इस स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हमें बोथ द साइड स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा बाई टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स पे स्क्वायर रूट लेंगे। x प्लस 2 ओवर ए होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस 4 ओवर ए स्क्वायर। यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास अमाउंट आ जाएगी x प्लस 2 ओवर ए, और राइट साइड पे जो है वो हम जब स्क्वायर रूट देखेंगे चूँकि ए स्क्वायर में 4 प्लस हो रहा है तो जब तक ए स्क्वायर में 4 प्लस ना हो जाए, जो सिंगल टर्म ना बन जाए, उस वक्त तक हम इस स्क्वायर को स्क्वायर रूट से कैंसिल नहीं कर सकते। तो ए स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर रूट बाकी रहेगा, जबकि ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट हम फाइंड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू जाएगी वो ए आ जाएगी, क्योंकि डिनोमिनेटर में सिंगल टर्म है तो इसका स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। अब हमने लेफ्ट हैंड साइड से 2 ओवर ए को जो है वो राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देना है। तो x इक्वल टू चूँकि साइन प्लस है तो जैसे ही राइट की तरफ जाएगा तो माइनस का साइन आ जाएगा, इसको हम शुरू में लिख लेंगे 2 ओवर ए, और प्लस माइनस ये अमाउंट पहले से हमारे पास राइट हैंड साइड पे मौजूद थी उसको साइन समेत लिख लेंगे ओवर ए। अब हमने एलसीएम फाइंड आउट करना है, क्योंकि यहाँ भी डिनोमिनेटर ए है और यहाँ भी डिनोमिनेटर ए है। फर्स्ट टर्म का डिनोमिनेटर ए है, सेकंड का डिनोमिनेटर भी ए है, तो ए और ए का एलसीएम ए आएगा। सेम टर्म का एलसीएम वही सेम टर्म होती है। तो ए को जब ए से डिवाइड करेंगे तो ए 1 टाइम है, और 1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे -2 आ जाएगा, और प्लस माइनस जब ए को ए से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा, और 1 को स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस 4। तो यही हमारा लास्ट स्टेप होगा, यही हमारा सोल्यूशन सेट है, क्योंकि इसको मज़ीद आगे जो है वो सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता। सो सोल्यूशन सेट हमारे पास होगा, सोल्यूशन सेट लिखना मत भूलिएगा। सो सोल्यूशन सेट इज़ इक्वल टू, चूँकि हमने इक्वेशन को सॉल्व किया है तो इस प्लस और माइनस की वजह से हमारे पास 2 ही रूट्स आए हैं, -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस 4 ओवर ए। तो ये हमारे पास सोल्यूशन सेट आ गया। डियर स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।